हेलो दोस्तों, गोल्स ऑफ करियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं झारखंड एमसीक्यू पुस्तक से। आज का जो हम लोग का क्लास है, झारखंड की कला एवं संस्कृति से रिलेटेड हो जनजाति के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो अगर यदि आप लोग चैनल में नए हो दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं, जो कि मैं हूं झारखंड एमसीक्यू पुस्तक है, ये पुस्तक झारखंड के जेपीएससी और जेएसएससी जैसे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही बेस्ट है। तो आप लोग ज़रूर इसको पढ़ें दोस्तों, इस पुस्तक से। और आप लोग को यहाँ से तो रेगुलर कंटेंट मिलेगा ही, रेगुलर टॉपिक वाइज वीडियो आपको मिल रहा है, ठीक है। तो आप लोग चैनल में जुड़े हुए रहे दोस्तों, ठीक है। और अगर यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें दोस्तों, ठीक है। तो आज का जो हम लोग का क्लास रहेगा हो जनजाति के बारे में, तो हम लोग उसको देखेंगे दोस्तों, किस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको भी हम लोग डील करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग चैनल में जुड़े हुए रहें। तो देर ना करते हुए आइए दोस्तों, हम लोग देखेंगे हो जनजाति से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग डील करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हो जनजाति से रिलेटेड आज का जो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग के सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन दिया गया है कि झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से चौथी बड़ी जनजाति कौन सी है। तो झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे चौथी बड़ी जनजाति जो है दोस्तों, हो जनजाति है। आप लोग को मालूम होगा, हो जनजाति जो है झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से चौथी बड़ी जनजाति है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के सामने इस प्रकार से कि झारखंड की प्रजातीय दृष्टि से हो जनजाति को किस श्रेणी में रखा गया है। झारखंड की प्रजातीय दृष्टि से हो जनजाति को किस श्रेणी में रखा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, ठीक है। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड श्रेणी में रखा गया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का। क्वेश्चन है कि झारखंड में हो जनजाति का निवास स्थान है। झारखंड में हो जनजाति का निवास स्थान प्रमुख रूप से कहाँ है दोस्तों, तो कोल्हान में है, ठीक है। आप लोग को मालूम होगा हो जनजाति का जो निवास स्थान है कोल्हान है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चौथा नंबर क्वेश्चन इस सेशन का। क्वेश्चन है हो जनजाति महिला को निषेध है, ठीक है। हो जनजाति महिला को निषेध है। क्या क्या निषेध है दोस्तों, तो हो जनजाति के जो महिला है दोस्तों, वो हल और तीर धनुष नहीं चलाते हैं, ठीक है, ये नहीं करते हैं। फिर ऑप्शन नंबर जो बी में दिया गया है कि वाद्य यंत्र को स्पर्श करना, ये दोनों चीज़ मना ही है, ठीक है। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ए और बी दोनों होगा। चूँकि हल और तीर धनुष ये सब चलाना मना है, छूना भी मना है और वाद्य यंत्र को भी छूना मना है, ठीक है, हो जनजाति की महिलाओं के लिए, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन दिया गया है कि रिजले के अनुसार हो जनजाति के कितने गोत्र हैं। रिजले के अनुसार जो है दोस्तों, हो जनजाति के कितने गोत्र हैं। तो रिजले के अनुसार जो है हो जनजाति का जो गोत्र है दोस्तों, वो 46 गोत्र को विभाजित किया है। 46 गोत्रों में हो जनजाति का रिजले के अनुसार किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 6ठा नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि झारखंड के हो जनजाति अपने पिता को किस नाम से पुकारते हैं। झारखंड के हो जनजाति जो है दोस्तों, अपने पिता को किस नाम से पुकारता है। तो आप लोग को मालूम होगा दोस्तों, अगर यदि हो जनजाति से बिलोंग करते हैं तो हो जनजाति में पिता को आपू कहा जाता है, ठीक है, आपू। यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। हो जनजाति में पिता को आपू कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 7वां नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है गोनोंग किस जनजाति के वधु मूल्य का प्रथा के नाम से जानी जाती है, ठीक है। जो एसआईएमएस 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। गोनोंग जो है दोस्तों, कौन से वधुमूल्य का जनजाति का वधुमूल्य प्रथा के नाम से जाना जाता है। तो गोनोंग जो होता है, ये हो जनजाति का जो वधुमूल्य प्रथा है दोस्तों, गोनोंग बोलते हैं उसको, याद रखिएगा, ठीक है। गोनोंग गोनोंग मतलब होता है दाम, होता है दोस्तों, दाम यानी मूल्य, ठीक है। इसका यही मतलब होता है। मुंडा में इसको गोनोंग कहा जाता है, दाम को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बी में इसका राइट आंसर दिया गया है, हो जनजाति। दोस्तों आप लोग को बता दूं, हो जनजाति और मुंडा जनजाति, महली जनजाति, ये सब जो है जो बोलचाली वाला जो भाषा है, मुंडारी का ही भाग है दोस्तों, जिसमें रिलेट होता है, ठीक है। किसी को जैसे गोनोंग होता है, कोई गोनोम बोलता है, ठीक है। तो इसलिए आपको बता दे रहा हूँ, हो जनजाति गोनोंग बोलते हैं, ठीक है, जबकि मुंडारी में इसको दाम कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने इस प्रकार से है, जो कि 7th और 10th जेपीएससी पीटी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है कि हो समुदाय में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है। देखिए दोस्तों, हो समुदाय का वधु मूल्य को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है। और पिछला जो क्वेश्चन हम लोग देखे थे दोस्तों, गोनोंग किस जनजाति के वधु मूल्य का प्रथा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन को किस प्रकार से घुमा के पूछा गया है। ठीक है, तो पुस्तक में कवर किया गया है दोस्तों कि प्रत्येक जो क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछली प्रतियोगिता परीक्षा में उसको दिया गया है। देखिए इसमें 7th और 10th जेपीएससी में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, चूँकि क्वेश्चन सेम है। ठीक है, हो समुदाय में वधु मूल्य का क्या कहा जाता है, तो गोनोंग कहा जाता है, अभी हम लोग पढ़े। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का क्वेश्चन दिया गया है कि बोंगा किस कबीले के देवता है। बोंगा जो है दोस्तों कौन से कबीले के देवता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, एक सेकंड, क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों बोंगा किस कबीले के देवता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बोंगा किस कबीले का देवता है, तो हो जनजाति का देवता है, याद रखिएगा हो जनजाति। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंडी और अपर्तिपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है। ठीक है, अंडी और अपर्तिपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा हो जो जनजाति है दोस्तों उससे संबंधित है अंडी और अपर्तिपी जो विवाह प्रचलित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ये देखिए ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है दोस्तों, सभी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, उस क्वेश्चन को दिया गया है। क्वेश्चन है कि आंधी और अपर्तपी नाम से प्रचलित विवाह निम्न में से किससे संबंधित है। देखिए ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ, एक 6 जेपीएससी पीटी 2016 में जो पिछला क्वेश्चन हम लोग देखे उसमें पूछा गया, और वही क्वेश्चन फिर से पूछा गया है मार्केट सुपरवाइजर 2007 में, ये क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, और एक बार रिपीट करते हैं कि आंधी और अपर्तिपी नाम से प्रचलित विवाह निम्न में से किससे संबंधित है, तो हो जनजाति से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो रिपीट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग जरूर ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि हो जनजाति का पंचायत स्थल है, हो जनजाति का जो पंचायत स्थल है दोस्तों उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो आप लोग को मालूम होगा हो जनजाति का जो पंचायत स्थल होता है दोस्तों उसको हम लोग अखड़ा बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का। क्वेश्चन है कि कोल्हान के गाँव को कितने पीढ़ में बांटा गया है। कोल्हान के जो गांव है दोस्तों उसको पीढ़ में बांटा गया है। पीढ़ मतलब पीर, पीर जैसे होता है दोस्तों कि कोई भी पंचायत या तो गांव का जो समूह होता है उसको पीढ़ कहा जाता है। ठीक है, पीढ़ या तो पीर, तो ये 26 जो गांव का पीढ़ में बांटा गया है दोस्तों। ठीक है, कोल्हान का 26 गांव को 26 पीढ़ों में बांटा गया है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का, एक सेकेंड, हाँ 14 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आप लोग के सामने इस प्रकार से क्वेश्चन है कि कोल्हान के पीढ़ का प्रधान कौन होता है। कोल्हान का जो पीढ़ का प्रधान होता है दोस्तों वो कौन होता है। पीढ़ या तो पीर दोनों बोलते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, पीढ़ या तो पीर दोनों बोला जाता है ना, याद रखिएगा। तो कोल्हान के पीढ़ का प्रधान किसको बोलते हैं, तो मानकी को बोला जाता है। ठीक है, मानकी को, जो कि ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि हो ग्राम का प्रधान कौन होता है। हो ग्राम का जो प्रधान होता है दोस्तों कौन होता है, कहने का मतलब है हो जनजाति का जो ग्राम है, जो हो जनजाति जिस गांव में रहते हैं उसका प्रधान कौन होता है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये राइट आंसर क्या होगा इसका, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों मुंडा होते हैं। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर दिया गया है, याद रखिएगा। मुंडा जो होते हैं हो ग्राम का प्रधान होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने इस प्रकार से क्वेश्चन है, ग्राम प्रधान का सहायक कौन होता है। अब क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों जो ग्राम प्रधान का सहायक होता है वो कौन होता है। ठीक है, तो आप लोग को मालूम होगा जो ग्राम प्रधान का सहायक होता है हो जनजाति में उसको डकुआ बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, डकुआ बोलते हैं, याद रखिएगा। हो जनजाति का सहायक पूछा गया है ना, यहाँ पे छोड़ा हुआ है दोस्तों, यहाँ हो जनजाति होना चाहिए। हो जनजाति का ग्राम प्रधान का सहायक कौन होता है, तो वो डकुआ होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर दिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का। क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के सामने कि हो जनजाति के मुख्य जीविका साधन है। हो जनजाति का मुख्य जीविका का साधन कौन सा है दोस्तों, तो आप लोग को मालूम होगा हो जनजाति का जो मुख्य जीविका का साधन है वो है कृषि है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि इली नामक पेय किस जनजाति का प्रिय पेय है। ठीक है, इली जो होता है दोस्तों एक
पेय पदार्थ है। इली मतलब होता है हो जनजाति में, उसको हड़िया को इली बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। आपको मैं बता दे रहा हूँ, हड़िया को जो है इली बोला जाता है। तो इली नामक पेय का किस जनजाति का प्रिय पेय पदार्थ है? तो वो हो जनजाति का प्रिय है, ठीक है। चूँकि हड़िया को ही इली बोला जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर है। तो आपको हड़िया लिखा हुआ नहीं मिलेगा दोस्तों, हो जनजाति में हड़िया को इली कहा जाता है, ठीक है। जो कि हो जनजाति का ये प्रमुख जो है प्रिय पेय है, ठीक है। प्रिय पेय पदार्थ है जो किसी फंक्शंस में या तो शादी ब्याह में या तो पर्व त्यौहार में ये लोग पीते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 19 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन है दोस्तों कि हो जनजाति की राजनीतिक इकाई है। हो जनजाति की राजनीतिक इकाई क्या है? तो आप लोग को मालूम होगा जो हो जनजाति का राजनीतिक इकाई है वो गांव से ही होता है, ठीक है। यानी हाथू को हम लोग गांव बोलते हैं दोस्तों। हो जनजाति में हाथू को क्या कहा जाता है? गांव कहा जाता है। तो गांव से ही इन लोग का राजनीतिक इकाई है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हाथू होगा, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। हो जनजाति का जो राजनीतिक इकाई है वो हाथू है, ठीक है। आप इस टाइप से रिलेट कर सकते हैं दोस्तों। हो जनजाति का जो राजनीतिक इकाई है वो आपका गांव है, ठीक है यार। गांव को ही हो जनजातियों में हाथू कहा जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है हाथू, याद रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इस सेशन का क्वेश्चन है कि हो जनजाति अपने पंचायत स्थल को कहते हैं। हो जनजाति जो है दोस्तों अपने पंचायत स्थल को क्या कहता है? तो हो जनजाति अपने पंचायत स्थल को जो कहा जाता है एंटे तुरतुड कहते हैं, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग के सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि मानकी मुंडा प्रशासन किस जनजाति का पारंपरिक जातीय शासन प्रणाली है? मानकी मुंडा प्रशासन किस जनजाति की पारंपरिक जातीय प्रशासन प्रणाली है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट है दोस्तों, आप लोग इसका ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। जहाँ तक मुझे मालूम है इसका जो मानकी मुंडा जो है दोस्तों जो प्रशासन व्यवस्था जो है पारंपरिक मुंडा का होता है, लेकिन इसमें हो दिया गया है। तो इसका राइट आंसर जो है पुस्तक में हो है दोस्तों। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि 21 नंबर का जो क्वेश्चन होगा मानकी मुंडा प्रशासन की जनजाति की परंपरा जातीय शासन प्रणाली है, तो वो मुंडा होगा या होगा, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। लेकिन इसका जो फाइनल आंसर दिया गया है वो हो जनजाति दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 22 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन है दोस्तों कि झारखंड की हो जनजाति के पंचायत को किस नाम से पुकारा जाता है? झारखंड की हो जनजाति के पंचायत को किस नाम से पुकारा जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे दिया गया है पीड़ या तो पीर बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा पीड़, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। एक सेकेंड दोस्तों, थोड़ा सा दोस्तों जो 20 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर दिया गया है इसमें एंटे तुरतुंड दिया गया है, ठीक है। और यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन का जो है, जैसे हो जनजाति अपने पंचायत स्थल को क्या कहते हैं, इसमें हम लोगों ने कुछ देर पहले 12 नंबर क्वेश्चन में इसका जो राइट आंसर पढ़े दोस्तों वो अखड़ा पढ़े, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा हो जनजाति का जो पंचायत स्थल है वो अखड़ा दिया गया है इसमें राइट आंसर। और इसमें दिया गया है दोस्तों एंटे तुरतुंड। तो जहाँ तक मुझे ज्ञात है दोस्तों, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, हो जनजाति का जो पंचायत स्थल होता है वो अखड़ा ही होता है, ठीक है, अखड़ा। और यहाँ जो राइट आंसर इसमें जो दिया गया है एंटे तुरतुंड, ये लोग का नाच का मैदान होता है दोस्तों हो जनजाति का, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि हो जनजाति का जो पंचायत स्थल है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। हालांकि 20 नंबर का जो राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर डी दिया गया है दोस्तों, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से अखड़ा होना चाहिए। आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने कि मानकी मुंडा प्रशासन किस जनजाति की पारंपरिक जातीय शासन व्यवस्था है प्रणाली है? ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया दोस्तों, ठीक है। एक सेकेंड, क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ध्यान से देखिएगा कि मानकी मुंडा प्रशासन किस जनजाति की पारंपरिक जातीय शासन प्रणाली है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है दोस्तों। तो ये आप लोग को मैं कमेंट करने बोला था, जो कि होगा या मुंडा होगा, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया गया है हो जनजाति, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का क्वेश्चन है कि झारखंड को हो जनजाति के पंचायत को किस नाम से पुकारा जाता है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन फिर से पंचायत को किस नाम से पुकारा जाता है बोला गया है, तो इसका राइट आंसर पीड़ दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, स्थल का जो बात है दोस्तों वो जहाँ तक है हमको अखड़ा होगा, लेकिन आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, बताइएगा कमेंट करके क्या होगा। तो 22 का जो आंसर दिया गया है दोस्तों, झारखंड के हो जनजाति का पंचायत किस नाम से पुकारा जाता है, तो पीड़ के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का क्वेश्चन है कि हो जनजाति में कितने प्रकार का विवाह संस्कार प्रचलित है। हो जनजाति में है दोस्तों कितने प्रकार का विवाह संस्कार जो है प्रचलित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। चूँकि आंधी बपला, दिकू आंधी और परतिपी और राजी खुशी, अनादर विवाह, ये सभी विवाह का जो है दोस्तों हो जनजाति में विवाह संस्कार में प्रचलित है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर होना चाहिए। चूँकि सभी जो विवाह का प्रकार दिया गया है, सभी विवाह का प्रकार हो जनजाति में विवाह संस्कार प्रचलित है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में कौन सा विवाह संस्कार हो जनजाति का नहीं है। नीचे दिए गए में से कौन सा विवाह संस्कार जो है दोस्तों हो जनजाति का नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि किरिंग बपला जो है हो जनजाति का नहीं है दोस्तों विवाह संस्कार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन का है दोस्तों, जो कि 25 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हो जनजाति का सबसे अधिक प्रचलित विवाह संस्कार है। हो जनजाति का सबसे अधिक विवाह प्रचलित संस्कार जो है दोस्तों वो कौन सा है, तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा आपका आंधी विवाह। ठीक है, आंधी विवाह जो है दोस्तों हो जनजाति का सबसे प्रचलित विवाह है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का क्वेश्चन है हो जनजाति में गैर जनजातीय विवाह को कहते हैं। हो जनजाति में गैर जनजातीय विवाह को क्या कहते हैं दोस्तों, तो आप लोग को मालूम होगा दिक्कू आंधी कहा जाता है। दिक्कू आंधी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है। दिक्कू आंधी हो जनजाति के गैर जातीय विवाह को दिक्कू आंधी कहा जाता है। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि कौन सा विवाह को समाज में मैरिज बाय कैप्चर के नाम से जाना जाता है। कौन सा विवाह को समाज में मैरिज बाय कैप्चर के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और नया क्वेश्चन है, ज़रूर इसको देखिएगा। ठीक है, मैरिज बाय कैप्चर के नाम से किस विवाह को जाना जाता है दोस्तों समाज में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों अपरतिपी बपला को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन है कि हो समाज में लड़का और लड़की के पसंद के विवाह को कहते हैं। हो समाज में जो लड़का और लड़की के पसंद का विवाह होता है दोस्तों उसको कौन सा विवाह कहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो राजी खुशी विवाह बोलते हैं उसको, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन कि हो जनजाति का कौन सा संस्कार है जो उराव के निर्बोलिक विवाह संस्कार के समान है। हो जनजाति का जो एक विवाह संस्कार है दोस्तों जिसमें उराव जनजाति का निर्बोलिक विवाह जो है उसी प्रकार सेम है, मतलब समान है, तो वो कौन सा विवाह है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है अनादर विवाह। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का क्वेश्चन है कि हो जनजाति समाज में हट विवाह को कहते हैं। हो जनजाति जो है दोस्तों समाज में हट विवाह को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा अनादर विवाह कहा जाता है हट विवाह को हो जनजाति में, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन है हट विवाह और आंधी विवाह किस जनजाति में प्रचलित है। हट विवाह और आंधी विवाह जो है दोस्तों कौन से जनजाति में प्रचलित है, तो इसका राइट आंसर है हो जनजाति में प्रचलित है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का क्वेश्चन है कि हो जनजाति में क्रय विवाह को कहते हैं। हो जनजाति में जो है दोस्तों क्रय विवाह किसको कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा आंधी बपला को हो जनजाति में क्रय विवाह कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है। 33 नंबर क्वेश्चन है आप लोग के सामने। क्वेश्चन है कि हो जनजाति के प्रमुख देवता कौन है।
हो जनजाति का जो प्रमुख देवता है दोस्तों कौन है, तो आप लोग को मालूम होगा वो सिम्बोंगा होते हैं। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का। क्वेश्चन दिया गया है हो जनजाति के ग्राम देवता को कहा जाता है। हो जनजाति का जो ग्राम देवता है दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पाहुई बोंगा। पाहुई बोंगा जो होता है दोस्तों हो जनजाति का ग्राम देवता होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि हो जनजाति के देवता कहे जाते हैं। हो जनजाति में किसको देवता कहते हैं दोस्तों, तो बोंगा को। बोंगा को देवता कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का। क्वेश्चन है कि हो जनजाति में के वर्षा देवता को क्या कहते हैं। हो जनजाति का जो वर्षा देवता होता है दोस्तों उसको क्या कहते हैं, तो देसौली कहते हैं। याद रखिएगा, देसौली कहा जाता है। ठीक है, हो जनजाति का जो वर्षा वाला देवता होता है वो देसौली कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का। क्वेश्चन है कि हो समाज के धार्मिक अनुष्ठान कराने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। हो समाज का जो धार्मिक अनुष्ठान करवाता है दोस्तों उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो देवरी कहते हैं। देवरी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है। याद रखिएगा, देवरी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का। क्वेश्चन है दोस्तों कि घातक देवता की पूजा कराने वाले व्यक्ति को कहते हैं। घातक देवता जो होता है दोस्तों उसका पूजा कराने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो माझी कहते हैं। ठीक है, उसको माझी घातक देवता का पूजा कराता है, तो ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर दिया गया है। हो जनजाति में जो घातक देवता का पूजा कराता है वो होता है माझी करवाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन और इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, जो कि इस प्रकार से दिया गया है कि बोंगा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है। बोंगा नृत्य जो है दोस्तों कौन से जनजाति द्वारा किया जाता है, ये क्वेश्चन दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो हो होना चाहिए, क्योंकि बोंगा नृत्य जो है हो जनजाति में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही जवाब होगा, राइट आंसर होगा। आज का जो सेशन है दोस्तों यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग को सेशन कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और अगर यदि आप चैनल में नए हो दोस्तों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, हम लोग फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जोहार, सभी को धन्यवाद। और चैनल में जुड़े हुए रहें दोस्तों। आप लोग को प्रत्येक दिन यहाँ से एक टॉपिक का कंटेंट मिलेगा जिसमें आप लोग को बहुत ही लाभदायक है। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम सामने है 21 और 22 सितंबर का जो डेट दिया गया है दोस्तों सीजीएल को लेकर, तो उससे रिलेटेड हम लोग कुछ कवर कर पाएँ, तो इसलिए आप लोग जो है चैनल में ज़रूर जुड़े हुए रहें। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जोहार, सभी को धन्यवाद।